अपराधी अपने काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी खतरनाक षड्यंत्र भी रचता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है। लेकिन जब काम में सफल हो जाता है तो अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जीने शुरू कर देता है। लेकिन कहा भी गया है दोस्तों, पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ लग ज़रूर जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से न सिर्फ एक अपराधी इस तरह अपनी कामयाबी को सफल मना लेता है, बल्कि उसी के पीछे 4 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और जब लोगों के सामने 3 साल बाद सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कासगंज, और ठीक उसी का एक थाना लगता है ढोलना थाना। तभी 25 अप्रैल 2018 का दिन होता है। तो ढोलना थाने के कस्बे के पास ही कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक होता है। वहीं पर कुछ लोग बकरियां चरा रहे होते हैं। तभी उससे में से एक व्यक्ति जो था बकरियां लेकर अपना जो होता है झाड़ियों की तरफ जाता है। तभी उसकी नज़र जो होता है झाड़ियों में घूम जाता है। तो वह जो देखता वह तुरंत ही वह सदमा सा खा जाता। खाने के बाद उसको चक्कर सा आने लगता है, और जैसे वह देखने लगता सोचने भी लगता है कि आखिर यह इंसान के साथ क्या हो गया। क्योंकि वह जहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ था, वह डेड बॉडी का ना सर था और ना उसके चारों उंगलियों में ना उसके पंजे मौजूद थे। और व्यक्ति तुरंत ही हाँफते डाँपते तुरंत ही अपने गांव की तरफ भागने लगता है, शोर शराबा करना शुरू कर देता है। गांव वाले भी आ जाते हैं। गांव वालों में से एक व्यक्ति होता है, उसी समय ढोलना थाने में फ़ोन कर देता है। ढोलना थाने के जो प्रभारी होते हैं वह भी आ जाते हैं, साथ में कुछ टीम भी आते हैं। सभी जैसे देखते काफ़ी दंग सा रह जाते हैं कि देखते हैं कि वह व्यक्ति का ना सर है, ना उसके हाथ के 4 पंजे हैं। काफ़ी पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर इस व्यक्ति के साथ किसने कर दिया। पुलिस काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके बारे में पहचान भी नहीं कर पाता। वहाँ की पुलिस की टीम जो होती है उस व्यक्ति का जो होता है, जो उसने पैंट पहना था, उसको तलाशी लेना शुरू कर देती है। तभी उसी के जेब में जो होता है एक उसी समय LIC कागज़ निकलता है और एक आधार कार्ड निकलता है। आधार कार्ड में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था राकेश, और पिता का नाम होता है बनवारी लाल। पुलिस जो होती है उसी लिखे हुए पते पर तुरंत ही संपर्क करती है। और कुछ देर वक्त बीतता है। कुछ देर वक्त बीतने के बाद बनवारी लाल को लगती है, तो बनवारी लाल अपने दोनों बेटे जो होते हैं राजीव और प्रवेश के साथ उसी घटना पर पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते देखते का नज़ारा वह भी काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। वहाँ पर देखने लग जाते हैं कि वह डेड बॉडी जो पड़ी हुई है उसका सर नहीं है। वहाँ के इंस्पेक्टर पूछने लग जाते हैं, इसमें जो आधार कार्ड मिला था इसमें आपके बेटे राकेश का नाम लिखा था और आपका नाम लिखा था। बनवारी लाल कहने लग जाते हैं कि साहब यह जो है हमें नहीं पता यह कौन है। लेकिन पुलिस जैसे उस बॉडी के पास जो होता है काफ़ी करीब ले जाती है, तो वहाँ पर जैसे ही बनवारी लाल देखते हैं तो देखने के बाद अपने बेटे राकेश का नाम लेते हुए दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। करने के बाद पुलिस जो होती है बनवारी लाल को समझाने लग जाती है। बनवारी लाल जो होते हैं रिटायर्ड एक कांस्टेबल होते हैं। वह अच्छी तरह समझते थे कि आखिर इस तरह हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए, कैसे काम लेना चाहिए। बनवारी लाल अपने आप को संभालते हैं। संभालने के बाद जो होते हैं जिस तरह मुआयना किया जाता है उस तरह मुआयना भी करते हैं। और पहचान करने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है राकेश के दोनों जो भाई आए हुए थे वह भी वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को जब विश्वास हो गया होता है कि यह जो है बनवारी लाल का बेटा जो है राकेश ही है, इसी बिना पर पुलिस जो होती है इस विश्वास को और पुख्ता करने के लिए पुलिस सोचती है क्यों ना राकेश और बनवारी लाल का DNA टेस्ट लिया जाए। इसके लिए फोरेंसिक टीम भी आई थी। फोरेंसिक टीम जो होती है राकेश और साथ में बनवारी लाल दोनों का DNA टेस्ट ले लेते हैं, और इस DNA के बाद जो होता है उसी समय आगरा के ही विधि प्रयोगशाला में भेज देती है। भेजने के बाद जो होता है दूसरे दिन उसी समय जो होता है बनवारी लाल को थाने बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उनसे पूछताछ शुरू किया जाता है। बनवारी लाल से पूछा जाता है, क्या तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी है? बनवारी लाल कहने लग जाते हैं, साहब नहीं, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा भी उसी विधि प्रयोगशाला में भी काम करता है, जो लैब के लिए जो होता है लोगों को इकट्ठा करता है और लाकर उनका जो होता है टेस्ट करवाता है और ले जाकर उनके घर घर देता रहता है। और उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस जो होती है उस समय जो होता है पोस्टमार्टम में जब भेज देती है तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी इंतजार करना शुरू कर देती है। लेकिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं आता है और ना ही DNA टेस्ट का कोई रिपोर्ट आता है।
पुलिस इस केस की छानबीन कर लेकर सबसे पहले नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पूरे का पूरा 3 साल वक्त बीत जाता है। अगस्त 2021 का महीना होता है। उसी समय ढोलना थाने के जो अधिकारी होते हैं वो बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने जो होता है आगरा विधि प्रयोगशाला से एक जो होता है रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट को जैसे ही देखने लग जाते हैं तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है राकेश। लेकिन जब रिपोर्ट को पढ़ते हैं इंस्पेक्टर तुरंत ही वह दंग सा रह जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि जो डीएनए टेस्ट दिया गया था वह डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से दंग खा जाते हैं। क्योंकि साल 2018 अप्रैल के महीने में जो घटना हुआ था उस घटना के जो पिता होते हैं वह होते हैं बनवारी लाल और साथ में जो उनका बेटा होता है राकेश के साथ उस डीएनए मैच नहीं करता, जिसकी वजह सोचने लग जाते हैं आखिर राकेश के पिता बनवारी लाल ने अपने बेटे की शिनाख्त किस वजह से की। इसी वजह से उनके शंका जो था मन एक बिलच जाता, वह सोचने लग जाते हैं कि बनवारी लाल हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर छिपा रहे हैं। थाना प्रभारी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद उसी समय जो होता है खबरी बुलाते हैं। खबरियों को बोल देते हैं एक बार पता कीजिए साल 2018 अप्रैल के महीने में आसपास जितने भी राकेश के कद काठे या उम्र के जितने भी व्यक्ति थे पता करिए क्या कहीं कोई व्यक्ति गुमशुदा है। इसी बात के लिए खबरी लग जाते हैं। तभी लगभग 2 दिन वक्त बीतता है। उसी अगस्त जो होता है 2021 के महीने में जो होता है एक खबरी पुलिस के सामने आता है। वह बताने लग जाता है कि साहब अलीगढ़ ज़िले के पास एक थाना पड़ता है गंगेरी थाना और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है नौगावा। वहीं के रहने वाले होते हैं राजेंद्र उर्फ कलुआ, जिसकी उम्र वही होता है 27 साल के आसपास, जो हूबहू जो होता है राकेश का ही शक्ल का दिखता है। वह व्यक्ति जो होता है 25 अप्रैल 2018 को ही अपने ही घर से जो होता है राकेश के साथ जो होता है निकल गया होता है। उसके पिता ने हमें सूचना दिया है और जैसे पुलिस यह खबर पाती है तुरंत ही बिना किस देरी के वह जो होता है कलुआ के घर पहुंचती है। और जैसे कलुआ के घर पहुंचते हैं तो उसके पिता उसी सामने खड़े होते हैं। इंस्पेक्टर पूछने लग जाते हैं कि आपका बेटा कलुआ कहाँ है। तो आप बताने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा आज से लगभग 3 साल पहले जो होता है इसी गांव का रहने वाला होता है। वह होता है राकेश। राकेश जो होता है हमारे बेटे कलुआ का काफ़ी खासा अच्छा सा दोस्त था। वह 25 अप्रैल को आया था। सुबह सुबह का टाइम होता है। उसी टाइम हमारे जो बेटा होता है कलुआ से बोलने लग जाता है कि हमारी पत्नी और हमारे दोनों बेटे कहीं चले गए हैं। उनकी तलाशी हम कई दिन से कर रहे हैं लेकिन कहीं अता पता नहीं चल रहा है। एक बार हमारे साथ चलो और कहीं पर जाकर हम उनकी शहर में तलाशी करेंगे। कलुआ दोस्त होने के नाते जो होता है राकेश के साथ उसी समय निकल जाता है। लेकिन जो होता है राजेंद्र वह लौट के कभी नहीं आता और इसके लिए हम अपने बेटे की काफ़ी तलाशी करते हैं लेकिन हमारे बेटे का कहीं अता पता नहीं चलता है। इसीलिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जो होता है अपने बेटे कलुआ का जो होता है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। लेकिन आज तक हमारा बेटा वापस लौट के नहीं आया। अब जैसे इंस्पेक्टर इस बात को सुनते हैं तुरंत इस बात की जो सूचना होता है यह सूचना आकर उसी समय ढोलना थाने के अधिकारी को देते हैं। अधिकारी तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि बनवारी लाल ने हमसे इस तरह झूठ क्यों बोला। इसीलिए पुलिस का जो शंका होता है तुरंत जाकर बनवारी लाल के जो बेटा होता है राकेश पे टिक जाता है। वह सोचने लग जाते हैं कि ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि कोई गुनाहगार अगर होता है तो अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने आप को खुद मृत साबित करने के लिए किसी को हथियार जरूर बना लेता है। इसी बिना पर पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है, मुखबिर को लगा देती है। तभी एक मुखबिर होता है 31 अगस्त 2021 का दिन होता है। मुखबिर पुलिस के सामने आता कहने लग जाता है कि साहब इसी ग्रेटर नोएडा से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता बिसरखा गाँव, उसी गांव में जो है एक व्यक्ति देखा गया है जो एकदम हूबहू जो होता है राकेश की हमशक्ल मिल रहा है। और पुलिस जैसे ही पता पाती है उसी समय बिना किसी देरी के जो होता है उसी गांव में उसी घर के धावा बोल देती है। और जैसे ही धावा बोलती पता लगता है जो अंदर से ताला लॉक है। पुलिस ठोकती है, दरवाज़ा तो खुलता है, उसी में से एक व्यक्ति निकलता है। वह व्यक्ति जो था अपना नाम दिलीप शर्मा बताने लगता है। लेकिन पुलिस जैसे उसके चेहरे को देखती है तो पता लगता है या तो राकेश के चेहरे से हूबहू मिल रहा है। पुलिस बिना किसी देरी के तुरंत ही बिना किसी पूछताछ के जो है उसी समय दिलीप जो होता है अपना नाम छुपाए बैठा होता है उसको अपने कस्टडी में लेती है। साथ में उसी के घर में एक अंदर एक उसी की प्रेमिका होती है। पुलिस उसको भी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद जो होता है पुलिस उसी समय बिना किसी देरी के ढोलना पुलिस थाने में ले आती है। थाने में ले आने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय उससे काफ़ी सवाल जवाब करते हैं। लेकिन वह जो होता है व्यक्ति अपना नाम हर बार वही दिलीप शर्मा बताने लगता है। लेकिन जब पुलिस उसका फ़ोटो दिखाती है
और उसका जो होता है उसी समय कॉल डिटेल निकाल के उसके सामने रखती है। तो उसी कॉल डिटेल में उसके पिता बनवारी से लगातार हफ्ते में लगभग 2-3 बार तो बात होते थे, उसके घर परिवारों से बात होते थे। इसीलिए पुलिस का पूरा जो शक होता है उसी दिलीप शर्मा के ऊपर जा टिकता है। पुलिस पूरा विश्वास कर लेता है दिलीप शर्मा है, लेकिन दिलीप शर्मा मेन है नहीं, या राकेश है। इसी बिना पर जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के सामने जो दिल दहला देने वाली उसने सच्चाई बताई। इसे सुनने के बाद तो पुलिस का कलेजा सा हिल सा गया। उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ पड़ता है, उसी अलीगढ़ के पास जो होता है नौगांवा पड़ता है, और वहीं के रहने वाले होते बिहारी लाल यादव और उनकी पत्नी होती है इंद्रावती। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है, और दूसरे नंबर का यही बेटा होता है, वह होता है राकेश। राकेश जो होता है अपने ही इलाके में जाकर एक कॉलेज में दाखिला लेता है। उसी कॉलेज में पढ़ाई भी करना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। तभी उसी कॉलेज की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रूबी, जो राकेश के ही हम उम्र की होती है। उसी समय राकेश और रूबी का जो होता है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। लेकिन राकेश जो होता है पढ़ाई में लीचड़ होने की वजह से रूबी जो होती है अपनी पढ़ाई की तैयारी भी करना शुरू कर देती है। उसी बीच वह जो होती है पुलिस के लिए भी काफ़ी मेहनत करती है। कड़ी मेहनत करने के बाद रूबी जो होती है उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल पद में भी उसकी भर्ती हो जाती है, जिसकी वजह से रूबी अपनी इसी तरह ज्वाइनिंग में ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जैसे ही राकेश के पिता जो होते बनवारी को पता लगता है कि हमारा बेटे के पैर थिरक गए, इसी वजह से बनवारी के पिता जो होते हैं राकेश की शादी उसी समय यानी कि साल 2012 में ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले इटावा का एक ज़िला पड़ता है, उसी के पास एक इलाका पड़ता है, वहीं के रहने वाली होती है रत्नेश। उसी समय जाकर राकेश की शादी रत्नेश के साथ कर दी जाती है। अपनी पत्नी को पाकर वह इतना खुश नहीं था जितना हर व्यक्ति होता है, लेकिन कैसे न तैसे कर रत्नेश के साथ राकेश अपनी ज़िंदगी गुजारता है और गुजारने भी लगता है। अपने घर पर गुजारता है, लेकिन गुजर बसर ना होने के कारण ग्रेट नोएडा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहीं पर जाकर अपना खुद का मकान लेता है। वहीं पर जाकर वह जो होता है रत्नेश के साथ राकेश रहना शुरू कर देता और रहने भी लगता है। इसी बीच जो होता लगभग इनकी ज़िंदगी का 6 साल वक्त बीत जाता है। तभी इनके बीच जो होता है 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बच्चे जो होते हैं काफ़ी अच्छे सुडौल भी होते हैं, काफ़ी अच्छे देखने में भी लगते हैं। समय बीतते चला जाता है। इनके ज़िंदगी का लगभग वही देखा जाए तो वही लगभग 6 साल का बीत जाता है। इसी बीच जो होता है राकेश जब अपनी पत्नी रत्नेश से उब जाता है तो उसी बीच जो होता है राकेश को अपनी पुरानी प्रेमिका जो होती है रूबी की याद आने लगती है। जब तन्हाई बीच गुजरने लगती है तो उसकी याद आने लगती है। इसी बीच जो होता है उसी समय जो होता है अपनी पुरानी प्रेमिका रूबी से संपर्क करती है, उससे बातें करना शुरू कर देती है और व्हाट्सएप की तरह चैट करती है। और जब करना शुरू कर देते तो बातें ऐसे होते थे, गंदी गंदी चैट होते, जिसकी वजह से राकेश रूबी के ऊपर ज़्यादा फिदा हो गया था और रूबी को चाहने भी लगा था। लेकिन अभी तक रूबी की शादी नहीं हुई थी। इसीलिए राकेश जो होता है उसी समय फैसला लेता है कि हम जो है रूबी से अब शादी करेंगे, हमें इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े। और इसी फैसले के इंतजार में वह बैठा भी रहता है। तभी एक दिन जो होता है 14 अप्रैल 2018 का दिन होता है। उसी दिन पूरे भारत में वैलेंटाइन डे का मनाया जाता है। उसी बीच जो होता है राकेश रूबी से जो होता है अपने मोबाइल पर चैट के थ्रू लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी जो होती है रत्नेश जो होती है पीछे खड़ी होकर सारा जो होता है मोबाइल में नज़ारा देख रही होती है। देखती उसका मोबाइल उसी समय छोड़ लेती है। छोड़ने के बाद जो होता है राकेश उसी समय भरना आ जाता है। इसी बीच इन दोनों के बीच इतने झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं, झगड़े तकरार की हाथापाई हो जाता है। वह जो होता है राकेश का मूड खसक जाता है। खसकने की वजह से वो एक जो होता है तेज़ धार जो होता है काफ़ी वजनदार हथियार लेता है। हथियारने के बाद जो होता है रूबी के सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से रूबी वही दम तोड़ देती है। लेकिन वह जो होता है उसका यही कारनामा नहीं थमता। अपने रास्ता के सफाई करने के लिए रत्नेश के जो दोनों बच्चे होते हैं उनको भी इस दुनिया से हटा देता है। जैसे वह देखता है इन तीनों की जो है मौत हो चुकी है, तुरंत ही भन्ना आ जाता है। भन्नाने के बाद इस चीज़ की सूचना जो होता है फ़ोन के द्वारा उसी समय रूबी को दे देता है। रूबी एक पुलिस कांस्टेबल होने के नाते वह जो होता है राकेश को ऐसा तकरीब बताती है कि उसी तकरीब के तहत वह काम भी करना शुरू कर देता है। उसी समय उसके बताए हुए रास्ते से जो होता है वह जो होता है अपने घर के जाके आंगन में गड्ढा खोदता है। खोदने के बाद वहीं पर अपने जो होता है पत्नी रत्नेश और साथ में दोनों बच्चे का बॉडी को वहीं तीनों पर डंप कर देता है। डंप करने के बाद इसी समय इसकी जो सूचना होता है अपने घर परिवार बनवारी और अपनी माँ इंद्रावती और साथ में दोनों भाई को भी दे देता है। और इसी प्लान में वह जो होते पूरे घर परिवार वाले शामिल हो जाते हैं। अपने बेटे का राज छुपाने के लिए जो होता है बनवारी लाल साथ में राकेश दोनों मिलकर एक जो होता है लेबर की व्यवस्था करते हैं। लेबर की व्यवस्था करने के बाद जो होते हैं दूसरे दिन वहाँ लेबर आते हैं, घर में अच्छी तरह सीमेंट की पुताई कर देते हैं। पुताई करने के बाद जब लगने लगता पूरा मामला शांत हो गया तो उसी समय जो होता है
वह रत्नेश के जो मायके वाले होते हैं, मायके वाले राकेश के फ़ोन पे काफ़ी बार बार कॉल करते हैं। हर बार जो होता है वह जो होता है रत्नेश के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन राकेश जो होता है हर बार जो होता है रत्नेश की बात को लेकर टाल दिया करता था। कभी कहता था वहाँ चली गई, कभी यहाँ चली गई। इसी वजह से जब लगने लगा राकेश को कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए वह जो होता है रूबी से एक बात करता है। रूबी जो का एक ऐसा शातिर तरीका बताती, इसी शातिर तरीके में काफ़ी दिन परेशान रहता है। लगभग 2 महीने का वक्त बीतने का दिन होता है, उसी के तहत वह काम करता है। लेकिन इससे पहले अपने पिता जो होते बनवारी लाल का संपर्क करता है, उनसे बोलने लगता है कि पिताजी अगर हम रूबी से शादी कर लेंगे, क्योंकि वह जो है तो रूबी एक कांस्टेबल है और करने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी चलेगी, हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। उसके पिता भी बनवारी लाल इस केस में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने के बाद जो होता है रूबी के बताए हुए रास्ते पर जो होता है राकेश चलना शुरू कर देता है। तभी 25 अप्रैल 2018 का दिन होता है। उसी समय जो होता है राकेश अपने ही गांव का अपना ही दोस्त होता है राजेंद्र उर्फ कलुआ, जो एकदम हूबहू जो होता है राकेश के कट का लगता है। उसे जाकर बोलने लगता है कि हमारी पत्नी जो है लगभग कुछ दिन पहले ही पता न कहाँ चली गई, एक बार उसको ढूंढना है, चलो हमारे साथ चलो, शहर में उसको ढूंढेंगे। अब जो होता है राजेंद्र राकेश की बात मान लेता है। मानने के बाद उसके साथ निकल जाता है। लेकिन राकेश और राजेंद्र दोनों साथ जाते हैं। वहाँ पर एक ठेका पड़ता है, ठेके पर काफ़ी अच्छे से पैक लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैक जो होता है राकेश राजेंद्र को पिला देता है, जिसकी वजह से काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है। और उसी समय जो होता है ढोलना के उसी कुछ ही दूरी पर जो पड़ता है रेलवे ट्रैक, वहीं पर ले जाने लगता है। और पहले से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है राकेश उसी झाड़े में कुछ तेज़दार हथियार छिपा रखे थे। उसी हथियार को निकालता पीछे से उसके ही वहीं पर सर पे दे मारता, जिसकी वजह से उसके धड़ और गर्दन अलग हो जाते हैं। फिर उसके हाथों पे दे मारता सारे, ताकि उसके सबूत मिट जाए। अपने बनाए हुए प्लान के तहत जो होता है राकेश पहले से ही उसी समय उसका जो होता है अपना आधार कार्ड निकाल कर उसकी जेब में डाल देता है, अपना कपड़ा उसको पहना देता है, ताकि लोगों को यह लगे कि यह राकेश है। लेकिन यहाँ तक वह नहीं थमा। इसके बाद जो था अपने प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है रूबी के बताए हुए रास्ते में वह उसी तरह चलने लगता है कि वह एक नया आधार कार्ड बनाता है। आधार कार्ड में दिलीप शर्मा लिखवाता है, अपना पता भी चेंज करवा देता है। इसके बाद रूबी के बताए हुए रास्ते पर जो होता है वह चलने के लिए सबसे पहले एक अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जाता है। वहाँ पर अपने चेहरे का जो था सर्जरी करवा लेता है, ताकि लोग हमें राकेश के नाम से ना पहचान सके, ना शक्ल से पहचान सके। उसी समय जब पुलिस जो होती है रूबी और राकेश से सुनती है, सुनने के बाद दंग हो जाती है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है वह टीम जाकर राकेश के जो पिता होते हैं बनवारी लाल और उसकी जो माँ होती है इंद्रावती और साथ में उसके दोनों भाई को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। इन छओं को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम छओं को ले जाती है, वहाँ कहीं कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में इन पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके इनको जो होता है एक ऐसी सज़ा के लिए जो होता चुना जाता है। और इसके बाद पुलिस की टीम जो होती है दूसरी टीम जाती है, जहाँ पर राकेश ने जो होता है तीनों को बॉडी को वहाँ पर गाड़ा था। पुलिस वहाँ पर खोदती है तो वहाँ पर कंकाल निकलते, साथ में हथियार बरामद करती है। अब पुख्ता करने के बाद पुलिस जो होती है जब पूरी सबूत जुटा लेते हैं तो ले जाकर इनको गंभीर मुकदमा दर्ज करके एक लंबी सज़ा के लिए छओं को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लोग और जागरूक हो सकें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।